तो एक बार फिर से आपके चैनल संस्कृत टॉपर में आपका स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले कि आपको मैं आगे पढ़ाऊँ, मैं बता दूं कि ये आपके संस्कृत के क्लास 10th के चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। क्योंकि इससे पहले मैंने एक पदेन और अधोलिखित यानी कि एक वाक्य वाले क्वेश्चन करवाए थे, जिसका लास्ट क्वेश्चन अभी भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद जो आपकी बुक का जो क्वेश्चन आता है वह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो आपको बुक में दिख जाएगा, शेमुशी पार्ट 2, संधि या संधि विच्छेदम कुरुत। यानी कि आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स इस तरीके से दे रखे हैं, मैंने बुक में से ही उतार दिया है। इसके आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और आंसर बताने के साथ साथ वो आंसर ऐसे क्यों हैं, क्यों लिखे गए हैं, उसका हिंदी मीनिंग भी बताऊँगा। तो आपको हर एक चीज़ समझ में आने वाली है। संधि विच्छेद करने की यहाँ पर कुछ ट्रिक भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला वर्ड देखते हैं बिना टाइम गवाए, या पहला सेंटेंस देखते हैं। प्रकृति ही प्लस डैश इक्वल प्रकृति रेव। प्रकृति में क्या जोड़ेंगे अपन कि प्रकृति रेव आ जाए, तो यहाँ पर आपको लगाना है एव, ए और व। यहाँ पर संधि का एक रूल आपको याद रखना है कि जैसे ही ये जो विसर्ग का चिन्ह होता है, जिसको हम आहा की मात्रा से पहचानते हैं, वो जब हटता है तो आ जाता है र। तो देखो, प्रकृति यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी प्रकृति लिखा है, लेकिन जैसे ही विसर्ग हटा है तो एव की जगह बन गया रेव, यानी कि र आ गया। र में एक ही मात्रा लगी जब भी तो रेव हुआ है, यानी कि विसर्ग हटकर र आया है। यही रूल आगे भी आपको सेंटेंस में कहने के काम आने वाला है। यहाँ पर ये आंसर आप याद रख लेना, प्रकृति धन एव या फिर प्रकृति ही प्लस एव क्या बन जाएगा, प्रकृति रेव। यहाँ पर आपको वीडियो देखते देखते किस वर्ड को कैसा प्रोनाउंस करना है ये भी समझ में आ जाएगा, ताकि आप क्लास में अच्छा परफॉर्म कर सकें। और जितना अच्छा आप प्रोनाउंस करके देखोगे उतना अच्छे से आपको याद रहेगा, क्योंकि आपका मनोबल बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं ख। ख में क्या है, स्यात धन डेश क्या बन जाएगा, स्यान्यव। तो स्यात में आपको ये त को हटाकर लाना है न, तो एक न हमने लगा दिया। देखो, स्यात यहाँ पर भी है, स्या यहाँ पर भी है, लेकिन त हटाकर क्या लाना है न, तो हमने लगा दिया आधा न। उसके बाद क्या बचा है, नेव। तो न तो पहले लग गया है, अब अपन ऐसा कर लेते केवल एव लगा देते हैं। आप स्यात ने एव को एक बार स्पीड में बोल कर देखिए क्या होता है, स्यात ने एव ऐसा पढ़ने को आएगा, लेकिन हम इसको और तेज से बोलेंगे तो वो एकदम इसी तरीके से बोलने में आएगा कि स्यान नेव बोल रहे हैं। तो स्यात प्लस न प्लस एव से बनता है स्यान नेव। ये आपको मेन एग्जाम में कहीं ना कहीं काम जरूर आने वाले हैं, तो आप वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखो, और आपको यहीं कहीं याद हो जाएगा। तो एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस चैनल पर हैं वो चैनल आपको टॉपर बनाने की इच्छा रखता है। उसके बाद चलते हैं ग। ग में शुरू में ही जो है डैश दे दिया है, खाली जगह दे दी है, प्लस अनंता, और यहाँ पर ये ह लगाया, उसमें आधा ये लगा, य अनंता। तो अनंता में हम क्या जोड़ दें कि ही अनंता बन जाए, तो हम ही लगा देते हैं। जैसे ही और अ को एक साथ बोलोगे तो हिय बन जाएगा, हिय, और नंता तो ही, तो देखो हिय नंता। तो अनंता में ही जोड़ने पर ही अनंता बनता है, ही अनंता। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड के हिंदी मीनिंग मैंने पहले की वीडियो में बता दिया है, यानी कि मैंने एक वीडियो स्पेशली इसीलिए बनाई है कि चैप्टर 1 के कुछ खास वर्ड के हिंदी मीनिंग आपको बता सकूं। तो आप चैनल में जाकर चैप्टर 1 के शब्द अर्थ देख सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। उसके बाद देखते हैं बही प्लस अंतः प्लस जगति। यहाँ पर फिर से क्या आ गया है, विसर्ग, और विसर्ग वाला हमने कुछ ट्रिक करी थी कि विसर्ग हटाकर क्या ला रहे थे, रह। तो र लाना है, तो बही हटा के अगर ये हटाएं बही, तो बही तो हम लिख देते हैं बही। ये विसर्ग हटाकर हम लगा देंगे र, तो र और अंत मिलाकर क्या हो जाएगा, रंत। तो लिख देते हैं रंत। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, बही रंत। अब फिर से एक विसर्ग आया है, उसको हटा के क्या लिखना है, जगति। तो हम जगति को ऐसे लिख देते हैं, और ज के ऊपर आधा र लगा देते हैं, जिसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे बहिरंतर जगति। अगर इसको भी पढ़ोगे तीनों को एक साथ में तो वही बोलने में आएगा, बहि अंतः जगति और बहिरंतर जगति, लगभग एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है। तो ये संधि का कुछ नियम है। अगर आपको संधि के रूल प्रॉपरली समझना है तो आगे चल के इस चैनल पर मैं संधि का पूरा टॉपिक लाने वाला हूं, जिसमें आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। लेकिन फिलहाल याद करने के हिसाब से फटाफट जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं वैसा देखते जाओ, और आप टॉपर बन जाओगे। टॉपर बनोगे तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। एक्चुअल में लाइफ में सबको चाहिए खुशी, खुशी के लिए चाहिए पैसा, और पैसा के लिए चाहिए सक्सेस। और दोस्तों, सक्सेस की शुरुआत ही होती है कि हम स्कूल के टाइम से ही हीरो बनते चले जाएं। हीरो बनने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई में अच्छे हो जाओ, और पढ़ाई में अच्छा बनाने के लिए आपको हमारा चैनल
काम कर रहा है और मैं भी आपके लिए काम कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, अगला क्या है, अंग। अंग के बाद है डिश, फिर है नगरात। उत्तर देख लेते क्या लिखा है, आसमान नगरात। तो आपको समझ में आ गया होगा, नगरात तो पहले से अवेलेबल है, हम यहाँ पर लिख देते हैं बची हुई जगह पर आसमान। तो ये हमने लिख दिया आसमान। ये देखो न के नीचे क्या लगा है, आधा, यानी कि हस्व कर दिया है। ये आधा न और न मिलाकर यहाँ पे डबल न बन गए, बाकी पूरा कॉपी है। तो आसमान नगरात, यहाँ पर फुल क्या हो जाएगा, आसमान नगरात। अब अगला देखते हैं, सम प्लस चरणम। सम जो है अम की बिंदी के जैसा होता है, जिसको हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं। और अम की बिंदी को संस्कृत में एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ करके बनाते हैं। उस वर्ड को मैं आपको लिख के बताता हूँ, स आधा अइया और चरणम। ये जो अइया होता है, आधा अइया, ये जो है अम की बिंदी बनाता है। लास्ट बचा है, देख लेते हैं क्या है, धूमम प्लस मुंचती। तो आप इसको एक साथ में लिख देंगे तो ऐसा लिखाएगा, धूमम मुंचती। धूमम मुंचती का मतलब होता है धुआं का निकलना। तो यहाँ पर मैंने मीनिंग भी बता दिया है, और आपको मीनिंग अच्छे से जानना है तो इस चैप्टर के सारे मीनिंग मैंने एक वीडियो में डाल रखे हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप संस्कृत में बहुत अच्छा करने वाले हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक का, वो मैंने अगले पेज पर रेडी कर रखा है, ताकि मैं आपको सिखा पाऊँ और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ अपनी स्कूल में और अपनी लाइफ में भी। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो लिखा है, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरियत। अधोलिखितानाम का मतलब नीचे लिखे हुए अव्यय। यहाँ पर कुछ बुक में वर्ड दे रखे हैं 4 5 6 7 इस लाइन के नीचे, जो मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट याद कराना चाहता हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये है, अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थान पूरियत। तो संस्कृत की एग्जाम सभी ने दी है कि जब भी खाली स्थान आता है तो कुछ वर्ड ऑलरेडी अपन को देखे रखते हैं ब्रैकेट्स में, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही कुछ वर्ड्स यहाँ पर थे जो मैंने लिखे नहीं हैं, मैं आप लोगों को सीधे याद कराने वाला हूँ। इदानीम वायुमंडलम, तो इसका उत्तर आ जाएगा भृशम। अब मीनिंग जान लेते हैं। इदानीम का मतलब यह, वायुमंडल का मतलब तो वायुमंडल ही होता है, एटमॉस्फेयर। भ्रशम का मतलब पूरा, प्रदूषितम अस्ति यानी कि प्रदूषित हो गया है। तो आज के टाइम में पॉल्यूशन सब जगह फैल रहा है, आप लोग भी जानते हो, ये लाइन उस पर परफेक्टली बैठती है, इदानीम वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम मस्ति। इसी के साथ सेकंड नंबर की लाइन देखते हैं, डैश जीवनम दुर्वहम अस्ति। जीवन दुर्वहम अस्ति का मतलब होता है जीवन खराब हो गया है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो उत्तर आपको याद रखना है, अत्र। अत्र का मतलब यहाँ जीवन दुर्वहम हो गया है। कहाँ, जहाँ वायुमंडल प्रदूषित होगा वहाँ जीवन कैसा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, हमको सांस लेने में दिक्कत आएगी, कई प्रकार की बीमारियाँ भी तो हो सकती है। इसलिए अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीवन दुर्वहम हो गया है, मुश्किल हो गया। उसके बाद क्या है, ग प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम डैश लाभदायकम भवती। प्राकृतिक वातावरण का मतलब नेचुरल जो भी इन्वायरमेंट हो, जैसे कि गार्डन हो गया या फिर कुछ भी नेचुरल जगह हो गई, पेड़ के नीचे गए आप, खुले मैदान में चले गए। क्षणम का मतलब छोटे कम टाइम के लिए या फिर कुछ देर के लिए। संचरणम का मतलब घूमना भी लाभदायक होता है। अब भी के लिए संस्कृत वर्ड क्या आएगा, तो भी के लिए जो संस्कृत वर्ड आएगा अपी। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस बनता है, आप सेंटेंस को मेरे साथ बोल के दिखा करें, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, याद बहुत जल्दी हो जाता है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायक कम भवति। आप चाहे तो गाना गा सकते हैं, प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। यहाँ पर मैं आपके मज़े के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसा एक्चुअल में मत करना, वरना आपको मार पड़ सकती है अपने पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स सोचेंगे कि बच्चा पागल हो गया है। उसके बाद है पर्यावरणस्य संरक्षणम देश प्रकृते आराधना। इसका उत्तर आएगा एव। एव का मतलब होता है ही, संस्कृत में एव का मतलब होता ही, पर्यावरण की संरक्षण करना, बचाना ही प्रकृति की आराधना है। मतलब ये है कि अगर आपने पर्यावरण का संरक्षण कर लिया तो मान लो कि आपने प्रकृति की पूजा कर ली। पूजा मतलब आराधना होता है। यहाँ पर पूजा और आराधना नाम की लड़की अपना नाम देखकर खुश हो रही है, देख लेते हैं। पर्यावरण, तो इसका मीनिंग यहीं पर निकलता है कि पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृतेः आराधना। उसके बाद अंग, अंग में क्या आएगा, डैश समयस्य सदुपयोगः करणीय, यानी कि समय का सदुपयोग करना चाहिए। कब करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। हमेशा के लिए एक वर्ड है छोटा सा, सदा। सदा समयस्य सदुपयोगः करणीय। तो आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि सभी लोग प्रैक्टिकली इस बात को
जानते हैं। उसके बाद क्या है, च भूकंपित समये डैश गमनमेव उचितम भवति। फ्लो में मैंने डैश में भी ह लगा दिया है, थोड़ा सा कॉमेडी हो जाता है। भूकंपित समय यानी कि भूकंप के समय हमें कहाँ जाना चाहिए। काफ़ी लोगों को इसका नॉलेज होगा और जिनको नहीं है उनको आज पता चलने वाला है। इसका उत्तर आएगा बही। बही में विसर्ग लगेगा, यानी कि भूकंप के समय में आपको बही मतलब बाहर जाना जो है उचित रहता है। बाहर से मतलब है खुली जगह पर, जहाँ भूकंप के कारण कोई भी चीज़ टूट कर आपके सर पर ना गिरे। तो भूकंप के समय जो है बाहर खुले स्थान पर जाना ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए इस लाइन को इस तरीके से लिखा गया है, भूकंपित समये बहिर्गमनमेव उचितम भवति। तो समझ में आया कि नहीं आया? और आया है तो आप कमेंट करके बताएं कि सर समझ में आ गया है। आपको मज़ा आता है तो आप कमेंट कर करके अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, ताकि मुझे भी मज़ा आए पढ़ाने में। क्योंकि अब इसी के साथ लास्ट वाला देख लेते हैं। 2 डैश हैं, डैश हरितिमा डैश सूची पर्यावरणम। डैश का मतलब रिक्त स्थान, खाली जगह, फिल इन द ब्लैंक्स वाला ब्लैंक। तो पहला वर्ड आपका आएगा यत्र हरितिमा, यानी कि जहाँ हरियाली है, यहाँ पर उस हिसाब से आना चाहिए। तत्र सूची पर्यावरणम, यत्र हरितिमा तत्र सूची पर्यावरणम। जहाँ हरियाली होगी वहाँ स्वच्छ पर्यावरण होगा, इसका मीनिंग ये निकलता है। तो ये जो आंसर मैं आपको सिखा रहा हूँ आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यही आंसर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में फुल मार्क्स दिलाने वाले हैं। मैंने चैनल का निर्माण इसीलिए किया है कि सारे बच्चों को संस्कृत में महारत बना सकूँ, महारत हासिल करवा सकूँ। तो यहाँ पर सारे आंसर भी ख़त्म हो गए हैं, मैंने इनका हिंदी मीनिंग भी बता दिया है, और आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 जो चैप्टर 1 का है वो भी हो गया है। अब इसके बाद बहुत ही ईजी से 2 छोटे से टॉपिक रह गए हैं, उसके बाद मैं वीडियो को एंड करूँगा। तो आपके ईजी से और छोटे से जो 2 टॉपिक हैं उनमें से 5वें नंबर का है अधोलिखितानां पदानां पर्यायपदम लिखत, यानी कि नीचे लिखे गए पदों यानी शब्दों के पर्याय लिखिए। पर्याय का मतलब सेम मीनिंग बताने वाला दूसरा वर्ड, जिसको हम इंग्लिश में सिनोनिम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सलीलम लिखा है, सलीलम का मतलब होता है पानी, तो यहाँ पर पानी का हम पर्याय लिखेंगे जलम। उसके बाद है आम्रम, आम्रम का मतलब होता है आम, आम का जो संस्कृत होता है वह होता है रसालम। रसालम इसका नाम क्यों है, क्योंकि आम जो है काफ़ी रसीला होता है और इसके बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स भी मार्केट में अवेलेबल है जो सबको पसंद होती है। तो इसी को देखकर मुंह में पानी आ गया है। उसके बाद है वनम, वनम का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है जो इसका सिनोनिम है, वह है कांतारम। याद रख लीजिए, वनम का पर्याय है कांतारम। ये सारे वर्ड आप पढ़ते जाइए मेरे साथ में, आपको यहीं के यहीं याद होने वाले हैं। उसके बाद है शरीरम, शरीरम का मतलब तो बॉडी होता है, आप लोग जानते हो। इसका बहुत प्यारा सा एक पर्याय है जिसको हम बोलते हैं तनु, शरीर को तनु भी बोलते हैं। उसके बाद है कुटिलम, कुटिलम का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, है ना। एक बहुत अच्छा नमकीन भी है मार्केट में, टेढ़े के नाम से फेमस है। आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा नमकीन जो मार्केट में टेढ़े के नाम से फेमस है। एक बहुत अच्छी लाइन है, टेढ़ा है पर मेरा है। कुटिलम का सिनोनिम होगा यानी कि पर्याय होगा, वह होगा वक्रम। वक्रम का मतलब टेढ़ा या फिर गोलाई से युक्त होता है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पत्थर सा, पत्थर को हम स्टोन के नाम से जानते हैं। और एक गाना भी है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अगर नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, गाना तो मैंने आपको बता दिया है। पाषाणः का जो है संस्कृत हो जाएगा प्रस्तर। मैंने पहले की कुछ वीडियो में बताया भी था कि पाषाण को आप प्रस्तर बोल सकते हैं। अगर आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी। अगर आपको पता है तो आप फिर से कमेंट में बताएं कि हाँ सर पता था। उसके बाद देख लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत। अधोलिखित पदानाम का मतलब नीचे लिखे गए वर्ड्स में से आपको विलोम पद बनाने हैं, अपोजिट वर्ड बताना है जो पाठ में से ही देखकर बताना है। पाठात चित्वा लिखत मतलब पाठ में से ही देखकर, आपका चैप्टर 1 है तो उसमें से देखकर आप बताएंगे। सुकरम का मतलब होता है जो करने में ईजी हो, उसको हम सुकरम बोलते हैं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा जो करने में मुश्किल हो। जो करने में मुश्किल वर्ड, तो जो वर्क करने में मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, मुश्किल मुश्किल मुश्किल, तो उसको कहते हैं दुष्कर्म। दुष्कर्म वह काम है जिसको आप आसानी से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर आपको दिवाली का होमवर्क दे दे कि ये वाला निबंध आप 10 बार लिख के आओ, तो वो काम आपके लिए दुष्कर्म हो जाता है। क्यों है या नहीं? अगर है तो कमेंट करके बताएं कि
है या नहीं। उसके बाद क्या है, दूषितम। दूषितम का मतलब खराब। कोई भी चीज़ अगर खराब हो गई है तो उसे हम दूषितम कह सकते हैं। दूषितम अगर खराब है तो साफ को क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे हम निर्मल। निर्मलम। कोई चीज़ पवित्र है, शुद्ध है, साफ है तो उसे कह देंगे निर्मलम। उसके बाद क्या है, ग्रहणंती। यहाँ पर हमें आधा अणा लगा हुआ है छोटा सा, जिसको आप देख सकते हैं, बुक में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका आपको विलोम याद रखना है। तो ग्रहणंती का मीनिंग होता है किसी चीज़ को पकड़ना या फिर एक्सेप्ट करना। तो इसका उल्टा हो जाएगा छोड़ देना, और छोड़ देना या खुल जाने का मतलब होता है मुंचती। तो ग्रहणंती का उल्टा हो जाएगा मुंचती, आप याद रख लेना। उसके बाद निर्मलम आ गया। निर्मलम तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो इसका उल्टा हम दूषितम लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और बता देता हूँ, समलम। निर्मलम का उल्टा यहाँ पर आप समलम लिख सकते हैं। समलम का मतलब मल से युक्त, मैला, जिसको हम समलम कहते हैं, है ना। दाग अच्छे हैं वाला एडवर्टाइजमेंट आपने सुना होगा, वहाँ पर समलम की बात होती है, और उसी को एडवर्टाइजमेंट में साफ करके क्या बना देते हैं, निर्मलम। उसके बाद का जो वर्ड है वह है दानवाय, और दानवाय का अपोजिट मैंने पहले ही लिख दिया, जिसको हम पढ़ेंगे मानवाय। यहाँ पर दानवाय का मतलब दानव के लिए, और दानव का उल्टा हो जाएगा मानव, इसलिए हो जाएगा मानवाय, यानी कि इविल वर्सेस गुड या फिर नॉर्मल पीपल। उसके बाद बचता है शांतः। शांतः का मतलब शांति वाला माहौल, और शांति के माहौल का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉइज़, बहुत सारी आवाज़, जिसको हम बोल सकते हैं ध्वानाम। तो इस तरीके से आपका ये वीडियो एंड होता है, और मैंने आपको आपके ही चैप्टर 1 के बहुत खास क्वेश्चन आंसर जो है अलग अलग तरीके के लिख कर समझा दिए हैं, और आपको आई होप याद भी हो गया होगा। अगर याद हो गया तो कमेंट करके बताएं, अपने अपने प्यारे प्यारे दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, और इसी तरीके से आप चैनल से जुड़े रहें। आपको इस चैनल के थ्रू मैं फुल मार्क्स दिलाने वाला हूं। मिलते हैं इसी चैप्टर के पार्ट 3 को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो सब तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएँ ताकि आप तक मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।